हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ईश्वर से प्रार्थना का आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि जैव प्रकरण का क्या क्या प्रकरण है, जिसमें हम लोग देखे थे हमारा श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये चारों हमारा जैव प्रकरण का प्रकरण था, जिसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। आज से दोस्तों हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी का पहला अध्याय, इसको कह सकते हैं कि आप लोग पहला अध्याय हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पोषण। समझ गए दोस्तों। हम लोग पोषण के बारे में कल आपको बताए थे पोषण हमारा क्या होता है। पोषण होता है हमारा किसी भी खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व को ग्रहण करना, पोषण कहलाता है। या भोजन से हमारे शरीर का पोषक तत्व को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। हमारा पोषण क्यों आवश्यकता है दोस्तों। हम लोग देखे थे हम लोग के शरीर का बहुत सारा पार्ट अंग कह सकते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, पाचन तंत्र हो गया। इस सबको एनी टाइम वर्क करने के लिए हम लोग को चाहिए ऊर्जा का आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमेशा आवश्यकता होती है, तुरंत आवश्यकता होती है। जिसलिए हम लोग जीवन भर क्या करते हैं, भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, ताकि उसे हम जो खाए पौष्टिक तत्व, पोषक तत्व हमारे शरीर एब्जॉर्ब करके उसे ऊर्जा उत्पन्न करे और हमारा शरीर अच्छे से वर्क करे। आप सोते होइएगा फिर भी आपका धड़कन चल रहा होता, फिर भी आप सांस ले रहे होते, सोते रहते हैं फिर भी आपका दिमाग काम कर रहा होता। तो ये सब कैसे काम करता है दोस्तों। तो ये सब में काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, या हम लोग टीवी देखते हैं, फ्रिज हम लोग का चल रहा था, सब के इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना दोस्तों। उसी प्रकार हमारा बॉडी भी है, हमारे बॉडी में भी बहुत सारा फंक्शन काम कर रहा था। हमारा शरीर में खून इधर उधर दौड़ रहा है, हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है, हर एक पार्ट पुर्जा चल रहा होता है, एनी टाइम कोशिका का निर्माण हो रहा होता है, जीव द्रव्य का निर्माण हो रहा होता है दोस्तों। तो उसको बनाने के लिए, काम करने के लिए हम लोग को किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हम लोग को कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो ऊर्जा हम लोग को भोजन से ही मिलता है। समझ गए दोस्तों। इसलिए हम लोग को पोषण आवश्यकता है। तो पोषण का डेफिनेशन कल भी लिखवाए थे, आज भी लिखिएगा तो लिख दीजिए, भोजन द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना हमारा पोषण कहलाता है दोस्तों। समझ गए। ये हमारा पोषण हो गया। अब दोस्तों देखेंगे पोषण हमारा जो है, पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण दोस्तों हमारा होता है दो प्रकार का। पोषण कितने प्रकार होता है, दो प्रकार। एक होता है स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण, एक होता है हमारा दोस्तों परपोषण। एक होता है स्वपोषण। स्वपोषण देखेंगे तो इसको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं दोस्तों हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक हमारा पोषण दो प्रकार का होता है दोस्तों। तब हम जानेंगे स्वपोषण क्या होता है दोस्तों। अगर स्वपोषण को आप थोड़ा विश्लेषण करें, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, स्व प्लस पोषण। स्व प्लस पोषण, स्व मतलब होता है स्वयं दोस्तों, खुद से। पोषण मतलब हो गया भोजन करना या भोजन बनाना। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऐसा जीव जो स्वयं से अपना भोजन बनाता है या भोजन का निर्माण करता है या भोजन करता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्वपोषण कहलाएगा। समझ गए दोस्तों। स्वपोषण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्वपोषण का एग्जाम्पल हो जाएगा हरे पेड़ पौधा। हरे पेड़ पौधा दुनिया में दोस्तों जितना भी हरे पेड़ पौधा है वो सब हमारा स्वपोषित है, या स्वपोषण के विधि से अपना भोजन प्राप्त करता है। स्वपोषण मतलब हरे पेड़ पौधा जो है अपना भोजन खुद से तैयार करता है, खुद के द्वारा बनाता है, खुद ग्रहण करता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई भी जीव की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग जब पादप में पोषण देखेंगे वो हम लोग कल क्लास में करेंगे, तब देखेंगे किस प्रक्रिया से हरे पेड़ पौधा अपना आप भोजन बनाता है। हरे पेड़ पौधा है दोस्तों, इसमें एक विशेष चीज पाया जाता है जिसको उस विशेष रचना कर सकते हैं, विशेष
उपकरण कह सकते हैं, होता है क्लोरोफिल होता है दोस्तों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको हम लोग पर्णहरित भी बोलते हैं, पर्णहरित। जितने भी पौधा, जो हरे पेड़ पौधा होता है ना दोस्तों, उसमें हमारा क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारा हरा पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। समझ गए दोस्तों? स्वपोषण, पोषण की वैसी विधि जिसमें एक जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहता, वो क्या कहलाएगा? हमारा स्वपोषण कहलाएगा। समझ गए दोस्तों? तो उसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधा, यही हमारा स्वपोषण स्वपोषण द्वारा भोजन करता है। अब पोषण को देखिएगा, तो पर मतलब होता है दूसरा, पोषण मतलब पोषण करना। मतलब पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो, उसको क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल लेना ना दोस्तों, एग्जाम्पल में हम लोग हो जाएगा मनुष्य। हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं दोस्तों? नहीं बनाते। आप लोग कहिएगा मम्मी बनाती है सर, नहीं, मम्मी खाना बनाती है, लेकिन खाना आता कहाँ से दोस्तों? पेड़ पौधा आता है। हम लोग रोटी खाते हैं, गेहूं से आता है ना, चावल खाते हैं, धान का पौधा से आता है ना, कोई तरह का आलू खाते हैं, आलू का पौधा होता है ना दोस्तों, सब्जी खाते हैं, सब्जी का पौधा होता है। आप कोई चीज भी जो चीज खाते हैं, सारा चीज पेड़ पौधा से ही आता है, इसलिए हम लोग खाते हैं। कोई चीज भी आप ले लीजिए, कोई चीज भी हम लोग का कहां से आता है? पेड़ पौधा से आता है दोस्तों। तो हमारा मानव हो गया, हमारा कह सकते हैं गाय हरा घास खाता है दोस्तों, हमारा भैंस हो गया, या हमारा और कोई सारा जीव ले सकते हैं, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या हमारा जानवर, कुत्ता बिल्ली, सब हमारा क्या करता है? परपोषण करता है। तो अब दोस्तों जो जीव स्वपोषण करता है उसको स्वपोषी कहते हैं, जो जीव परपोषण विधि से अपना पोषण करता है उसको परपोषी कहते हैं। समझ गए दोस्तों? अब परपोषण में भी है ना, अलग अलग जीव अलग अलग तरीका से भोजन करता है। तो परपोषण को भी फर्दर कितने तरीका में बांटा गया दोस्तों? 3 तरीका में बांटा गया। पोषण का कितना प्रकार हो जाएगा? 3 प्रकार हो जाएगा। अगर हम लोग दोस्तों पोषण का प्रकार देखें, पोषण का प्रकार, तो पोषण दोस्तों 3 प्रकार का। तो पहला हमारा होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा हमारा होता है दोस्तों परजीवी पोषण, तीसरा हमारा होता है दोस्तों प्राणी संपोषण। ये 3 प्रकार का हमारा दोस्तों परपोषण होता है। पहला हमारा मृतजीवी पोषण, नाम से पता चला मृतजीवी पोषण, मतलब ये हो जाएगा वैसा पोषण जिसमें हमारा एक जीव जो है जो दूसरे मरे हुए जीवों को खाता है, या सड़े गले पेड़ पौधे पे, मरे हुए पेड़ पौधे को उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? मृतजीवी पोषण। सबका नाम है स्पष्ट हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा दोस्तों? इसके मुख्य रूप से एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका कवक। कवक हमारा मृतजीवी पोषण करता है। समझ गए दोस्तों? उसके बाद इसमें मेन रूप से कवक ही आएगा, और कोई अगर देख लीजिएगा तो और कोई एग्जाम्पल भी आ सकता है, बट मेन रूप से कवक ही आएगा। कुछ बैक्टीरिया भी होता है, जीवाणु भी हमारा होता है, जीवाणु भी मृतजीवी पोषण करता है। अब परजीवी पोषण, पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जीव, जो ऐसा पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण। जैसे लड़की लोग के बाल का जू, लड़की लोग का बाल का जो खून लड़की लोग का चूसता है, वो दूसरे जीव पर निर्भर है ना दोस्तों, लड़की लोग के खून को पीता है, हम लोग में नहीं है, डोंट वरी। तो परजीवी पोषण हो गया, समझ गए? उसके बाद अमर बेल का पौधा जानते होगा, वो आम के पेड़ पे ज्यादातर रहता है, वो परजीवी के रूप में रहता है, वो अपने दूसरे पौधा जो है उसका भोजन को अवशोषित करता है। समझ गए दोस्तों? एक और फेवरेट एग्जांपल होता है इसका लाइकेन। लाइकेन में कवक और शैवाल जो है, सॉरी दोस्तों, वो सहजीवी संबंध बनाता है, वही हमारा कहते परजीवी होता है। लाइकेन नहीं लेंगे, परजीवी हमारा वही ले लेंगे अमरबेल। पेड़ में आ जाएगा अमरबेल, पौधा में। अगर जंतु में बात करें दोस्तों, जीवाणु, इसमें हमारा हो जाएगा प्रोटोजोआ।
फीता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, ये सब हमारा परजीवी में आता है दोस्तों। दोस्तों परजीवी में जितना भी होता है ना, ये दूसरे जीव से है ना भोजन को तरल पदार्थ में अवशोषित करता है। दूसरे जीव से तरल पदार्थ, जैसे जीवाणु है ना, मान लीजिए अगर हम लोग के अंदर जीवाणु है तो हम लोग का भोजन के तरल पदार्थ रूप में अवशोषित कर लेता है। मृतजीवी पोषण जो है ना, ये मरे हुए चीजों को पे जो कार्बनिक पदार्थ है ना उसको अवशोषित करता है। इसलिए मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी को हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजर कहेंगे, अपघटक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मरे हुए चीजों को डिकम्पोज कर देता है। उसका जो भी सारा मटेरियल होता है, अलग अलग तत्व मिट्टी मिला देता है, कुछ उसमें गैस है तो गैस वायुमंडल मिला देता है, बाकी जो कुछ कार्बनिक पदार्थ होता है मृतजीवी खुद उसको अवशोषित कर लेता है। समझ गए दोस्तों? इसलिए अपघटक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कवक, जीवाणु। कवक में क्या कहिएगा? कवक में हमारा मशरूम कवक है। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश में हम देखिए गोबर छत्ता जो होता है, गोबर छत्ता हो गया, कुकुर मुक्ता हो गया, ये सब हमारा कवक में आता है। वो सब एकदम सड़े गले चीजों पे ही निकलेगा। सड़ा हुआ लकड़ी है वहां निकलेगा, गोबर है वहां निकलेगा। परजीवी पोषण अमरबेल हो गया, जीवाणु हो गया दोस्तों, प्रोटोजोआ होगा, फीता कृमि हो गया। कुछ कवक भी हमारा दोस्तों परजीवी होता है जो हम लोग को शरीर में देखते हुए चर्म रोग लाता है ना। अब दिनाय आपको हो गया, चर्म रोग हो गया, उसके बाद रिंगवर्म होता है, दांत जिसको बोलते हैं, वो सब हमारा कवक के कारण ही होता है। तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण समझ गए दोस्तों। अब होता है हमारा दोस्तों प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में दोस्तों ऐसे पोषण को कहते हैं जिसमें एक जीव जो पोषण जो है ना प्राणी के जैसा, मतलब मनुष्य के जैसा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है और शरीर में ही उसको पचाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। जैसे हम लोग भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं ना दोस्तों, अपने शरीर के अंदर पचाते हैं, तो हम लोग आ जाएंगे प्राणी संपोषण में। और हमारा मेढक की बात करेंगे, मेढक भी भोजन को खाता है, अपने शरीर के अंदर पचाता है, वो क्या जाएगा? प्राणी संपोषण में आएगा। अमीबा की बात करिएगा दोस्तों, अमीबा भोजन को खाता है और अपने शरीर के अंदर ही पचाता है, वो हमारा क्या जाएगा? प्राणी संपोषण में आ जाएगा। जो भी जीव भोजन अंतर्ग्रहण करता है, मतलब मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है, शरीर के अंदर लेता है और अंदर में ही पचाता है, वो सब हमारा क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषी कहलाएगा। किस विधि से पोषण करता है? प्राणी संपोषण विधि से पोषण करता है। समझ गए दोस्तों? हमारा पर पोषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में जो जीव अपना स्वयं से भोजन बनाता है उसको स्वपोषण कहेंगे। जैसे हमारा हरा पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण हमारा हरा पेड़ पौधा भोजन बनाता है। उसके बाद परपोषण में वैसा पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, इसमें अलग अलग टाइप का जीव अलग अलग तरीके से निर्भर रहता है, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। 3 कैटेगरी में किसमें बांटा गया? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में हमारा क्या आ जाएगा? जो मरे हुए चीजों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है या फिर उसको मतलब मरे हुए चीजों पे उगता है, पनपता है, जैसे हमारा कवक हो गया, जीवाणु हो गया, इसको अपघटक भी कहा जाता है, डिकम्पोजर, क्योंकि ये मरा हुआ चीज को डिकम्पोज कर देता है दोस्तों। सोचिए अगर ये मृतजीवी नहीं रहता तो हम लोग का कोई भी जीव मरता है, वो डिकम्पोज नहीं होता, फिर कितना दिक्कत हो जाता। परजीवी में जो दूसरे जीव पर निर्भर हो, अस्थायी या अस्थायी रूप से, हमारा अमरबेल हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फीता कृमि हो गया, हुकवर्म हो गया। प्राणी संपोषण में जो हम लोग के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करके भोजन को अपने अंदर पचाता है दोस्तों। ये हमारा था दोस्तों पोषण का प्रकार। आई होप कि आपको इस चीजों के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल जो है, अब मेन बात है कि हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं, किसमें पोषण पढ़ेंगे दोस्तों? आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, तो पादप में भी पढ़ेंगे और जंतु में भी पढ़ेंगे। पादप में पढ़ेंगे और जंतु में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग का पादप में पोषण कैसे होता है, जैसे बताए थे कि हमारा हरा पेड़ पौधा में, थोड़ा बता दें तो हरा पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पोषण होता है, तो उसको हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। पादप जंतु में अब आगे पोषण देखेंगे। काफी चैप्टर इजी है, टेंशन आप लोग को बिल्कुल लेना है, बहुत आसानी पूर्वक सब चीज समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, कोई भी वीडियो ज्यादा लेंदी भी नहीं होगा। सबका अगर आप नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है। वही कहेंगे, दूसरी की गर्लफ्रेंड और नोट्स देखने में ही अच्छा लगता है, काम नहीं आता, लेकिन हमारे पास सबका नोट्स बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप हमको व्हाट्सएप करिए, सर हमको पोषण का
भाग 1 हमको चाहिए नोट्स, तो नोट्स आपको तुरंत हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। उसके लिए आपको थोड़ा भी शर्माना नहीं है, घबराना। आप कहीं पे भी हैं, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट है, पूरे देश में कहीं से भी हैं, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, सर हमको ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर करें। समझ गए दोस्तों? आई होप कि आप इनको इन सब चीजों में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कल हम लोग फिर इसमें करेंगे पेड़ पौधा में पोषण। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।